Hello guys and welcome to another video. So it was a roller coaster ride for Chelsea fans out there क्योंकि जिस तरीके का रहा ये डेडलाइन डे उनके लिए आई थिंक पूरे जनवरी भर में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था ऑन दियर ट्रांसफ़र और बट ये जो डेडलाइन डे था भाई मतलब ऐसा लग रहा था कि कभी कभी ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कहीं से कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा था। बट फाइनली एंजो फर्नांडेज टू चेल्सी इज़ ए डन डील नाउ। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 120 मिलियन यूरोज़ का है प्लस 10 मिलियन का बोनस है एंड जो स्पैन है वो 8.5 ईयर्स का है, मतलब 8.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिर से चेल्सी ने खेल लिया। अपने जो एफएफपी रूल्स के साथ उन्होंने छेड़छाड़ कर दिया था। शुरू से ही हमने देखा किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स वो ऑफर कर रहे थे और वैसा ही उन्होंने एंजो फर्नांडेज के साथ भी किया। और ये जो डील है ये 2031 तक रहने वाला है। एंड भाई व्हाट इज साइनिंग यार, व्हाट इज साइनिंग। ऐसा सिचुएशंस आ रहा था ना, मैं तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी चेल्सी फैंस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। भाई क्या चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, रूई कोस्टा ने पूरे डील को ऑफ कर दिया ऐसा लग रहा था। बट भाई एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इस डील को निकाल लिया जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। एंड देखो अगर तुम लिटरली सोचो, लॉजिकली तुम सोचोगे तो सबको पता था कि ये डील हो जाएगा, मतलब डेडलाइन में अगर 1 मिनट भी बचेगा तब हो जाएगा। बट चीज़ें टाइम ले रही थी और ये जो ट्रांसफ़र विंडो है पूरे तरीके से एंजो के नाम रहा डेडलाइन डे, क्योंकि डेडलाइन डे में एंजो फर्नांडेज को छोड़ के कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ भी देखो ट्विटर में बस एंजो फर्नांडेज, जिधर जाओ एंजो फर्नांडेज। एंड भाई ये डील बहुत बहुत सही रहा चेल्सी के लिए। ऑल्दो उन्होंने ओवर पे किया आई नो, बट फिर भी डील बहुत शानदार रहा। जिस तरीके से उन्होंने एक मिडफील्डर लाया जो एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है जॉर्जिनियो का, ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है और ये चाहिए था उनको, क्योंकि उन्होंने जॉर्जिनियो भी निकाल दिया था, आर्सेनल को उन्होंने सेल कर दिया, तो ये चाहिए था। एंड दे डिड इट यार, दे डिड इट क्वाइट वेल। एंड इसके लिए भाई चेल्सी फैंस को खुश हो जाना चाहिए जिस तरीके का उनका विंडो रहा ये। इट वॉज ऑल चेल्सी, क्योंकि जितने भी जहाँ भी देखो तुम पूरे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चेल्सी था, हर तरफ चेल्सी ही थी। और उन्होंने इतने सारे साइनिंग्स कर लिए कि अपना जो अगले अगर 2-3 विंडोज़ वो साइनिंग नहीं भी करेंगे तब भी उनका काम चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक टीम बना लिया, अपने लिए एक फ्यूचर बना लिया जो जिसके ऊपर वो बिल्ड करेंगे टीम। जो जैसे कि बाकी टीम्स का साथ होता है कि वो एक प्लेयर साइन करते हैं एक विंडो में, ऐसा नहीं था। चेल्सी ने टोटल आई थिंक 500 से ऊपर मिलियन फेंके इसी ट्रांसफर विंडो में और यहीं से उन्होंने सारे साइनिंग्स कर लिए। तो इट वाज ए ग्रेट ट्रांसफर विंडो फॉर चेल्सी आई वुड से। एंड कुछ और भी साइनिंग्स हुए जिसमें मार्सेल सबिट्जर थे जो कि लोन डील पे आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में और उनका ऑप्शन नहीं है, कोई बाय ऑप्शन नहीं है, बट यस इट्स ए लोन डील। एंड द अदर इज केलोर नवास ने ज्वाइन किया नॉटिंघम फॉरेस्ट से, नॉटिंघम फॉरेस्ट को ज्वाइन किया पीएसजी से, वो भी एक लोन डील ही है और उसमें भी कोई बाय ऑप्शन क्लॉज नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि फाइनली बार्सिलोना ने एक राइट बैक साइन कर लिया है जूलियन अराउहो, और वो लोन डील पे नहीं है, उन्होंने परमानेंटली साइन किया है 4 मिलियन यूरोज में। और जूलियन अराउहो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक वैलिड होने वाला है।